वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, क्लास 7th। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हैं। देखिए, बेहद खुशी होती है जब आप अपना कमेंट भेजते हैं और आप जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, करते रहते हैं। अच्छा लगता है। इसी तरह से करते रहिए, क्लासेस को एंजॉय करते रहिए और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करते रहिए। और सबसे पहली बात कि आप घर में रह के सुरक्षित महसूस करिए, मस्ती करिए, साथ ही साथ खूब पढ़ाई करिए और अपने जो ये मोमेंट को है एक इंडिपेंडेंटली इंजॉय करिए। ठीक है, मतलब किसी तरह का आपको तनाव नहीं होना चाहिए। नो नीड टू बी पैनिक। आप बिल्कुल मस्त रहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से है, आप क्लियर कराते रहिए। उसके लिए आपके सर, जितने भी हमारी पूरी स्टाफ है सीबीएसई की, वो तत्पर है। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं। इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन। आज हम देखते हैं थोड़ा सा एसिड और बेस के रिएक्शन के बारे में। ठीक है, वो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान लगाइएगा। ठीक है बच्चों, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। आपको मालूम है, जो अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार के बीच में, उस अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat, है ना। acid plus base is salt plus water, heat is evolved। जाहिर सी बात है, salt और water से heat evolve हो जाएगा। The following reaction is an example। जैसे HCl है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपने कल पढ़ा था। सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl हो जाएगा और H2O वाटर दैट इज H2O, है ना। बोझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, है ना। रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, डेफिनेटली क्या हो जाएगा? हॉट होगा, कूल तो नहीं होगा, क्योंकि हीट इवॉल्व कर रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, let's talk about the 5.4 neutralization in everyday life। इंडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। और स्टोमक कंटेन्स HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। आपने पढ़ा था ना, जो हमारा पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है ना, और ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। एज यू have learnt in chapter 2, but too much of acid in the stomach causes indigestion। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब एसिड हो जाएगा पेट में तो क्या हो जाएगा? इंडाइजेशन होगा, मतलब कि अपच हो जाएगा। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल। कभी कभी क्या होता है कि इंडाइजेशन पेनफुल होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contains magnesium hydroxide। It neutralizes the effect of excessive acid। ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेसिव एसिड को। ठीक है बच्चों, ये सब ध्यान देने वाली बात है। अब एंटीबायोटिक की हम बात करते हैं, है ना, जो कि फॉर्मिक एसिड उसके रिलीज करती हैं। चलिए हम देखते हैं। When an ant bites, it injects the acidic liquid that is formic acid into the skin, है ना। The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, है ना। baking soda that is sodium hydrogen carbonate, hydrogen carbonate or calamine solution which contains zinc carbonate। ठीक है बच्चा। अब सॉइल ट्रीटमेंट की बात करते हैं अगर, तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। इज इट क्लियर? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक, है ना। अब क्या होता है कि सॉइल में जब हम ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, देन व्हाट हैपेंस?
वहाँ पे ज़्यादा सॉइल में एसिडिक नेचर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करता है, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। जब ज़्यादा एसिडिक होता है ना, वो बेसिक्स विथ बेसिस लाइक क्विक लाइम, है ना, इट इज ट्रीटेड विथ बेसिस लाइक क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और select lime that is calcium hydroxide. If the soil is basic, organic matter compost is added to it. Organic matter releases acids which neutralize the basic nature of the soil. ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो रहा है ना? चलिए, तो ये सारी जितने भी चीज़ें हैं आप अपने दिमाग में रखेंगे और जो भी चीज़ें हैं आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आप क्लियर कराते रहेंगे उसमें से। ठीक है, सो आई होप कि सभी बच्चों को ये क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए थोड़ा फैक्ट्री वेस्टेज के बारे में पढ़ लेते हैं। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organism. देखिए जो क्या कर रहा है कि जो वेस्टेज होते हैं फैक्ट्रीज से उसमें एसिड्स कंटेन करते हैं ना, अगर उनको इसी तरह से वाटर बॉडीज़ में फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाए तो एसिड्स क्या करेंगे, जो मीन होती हैं, मछलियाँ होती हैं, फिश होती हैं या फिर अदर जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, किल कर देती हैं, मार देती हैं। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, है ना। कीवर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसिड, बेसिक, न्यूट्रलाइजेशन, एसिडिक, इंडिकेटर, सॉल्ट, base, neutral. Okay, so in this class you have studied about the portion of the chapter 5. In next class we are going to study about the summary and the exercises. Okay, so I hope कि सभी लोगों को समझ में आया होगा और जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी आप लोग, आपका जो queries and questions है वो welcome है. Okay, definitely I will solve it. Okay, that's all. Thank you for today's class.